भारत चीन से काफी आगे निकल चुका होता अगर भारत ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया होता तो। पर अब संजोग देखिए, छप्पर फाड़ के भारत के लिए खजाना उतर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में वियतनाम देखता रह गया और भारत ने बाजी मार ली है। जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है भारत के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर अब अमेरिका की सबसे बड़ी कार्रवाई। क्या भारत भी इसमें हिस्सेदार बनेगा? चीन की बर्बादी क्या भारत भी लिखेगा अमेरिका के साथ? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो भारत के लिए दो खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। एक पहली खुशखबरी कि एप्पल के बाद अब गूगल ने भी चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है और चीन को सबसे बड़ा एक तरीके से धोखा भी दिया है। हालांकि ये सारी परिस्थितियां चीन ने खुद ही बुलाई है, खुद ही खड़ी की है, पर अब चीन को उसकी तपिश देखने को मिलने लगी है। दरअसल जैसे ही महामारी फैली थी वैसे ही दुनिया के जो ये बड़े बड़े ब्रांड है ना, जिनमें एप्पल आता है, गूगल आता है, इन ब्रांडों ने तपिश को झेला। चीन ने मनमाने तरीके से कहीं पे लॉकडाउन लगा दिया, कहीं पे 6-6 महीने पोर्ट में सामान अटके पड़े रहे और वो निकले नहीं। पर इन कंपनियों के हाथ में कुछ भी नहीं था। इन कंपनियों ने चुपचाप सिर्फ चीन की चीजों को सहा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्लोबल चेन उनके पास। लेकिन इतना समझ में इन्हें आ गया कि अब अगर ये नहीं संभले तो भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। चीन के हाथों में सारा ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं होना चाहिए, ये इन्हें समझ में आ गया। अब चीन से कंपनियां भागने लगी, ये बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन चीन से कंपनियां जो भाग रही थी उसमें से ज्यादातर कंपनियां वियतनाम को चुन रही थी। वियतनाम क्यों? क्योंकि एक तो चीन से इसका लगता हुआ बॉर्डर है। अगर चाइना से कंपनियों को वियतनाम में शिफ्ट होना है तो कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। ये आराम से यहाँ अपने सामानों को शिफ्ट कर सकते थे, अपने लोगों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सकते थे। तो वियतनाम भारत के रास्ते पर सबसे बड़ा रोड़ा बना। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो वियतनाम को भी छोड़कर भारत तक पहुंची। अब इनमें से सबसे पहला झटका तो दिया एप्पल ने। एप्पल ने जैसे ही ये कह दिया कि हम 14 बनाएंगे भारत में, भारत को एक बड़ा वाला मोहर लग गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर आप सोचेंगे कि एप्पल जैसी कंपनी किसी देश के साथ जा रही है तो बाकी कंपनियां खुद ब खुद जुड़ती चली जाएंगी, और यही चीज हुआ। अब इसके साथ एप्पल ने जहां चाइना के लिए एक बड़ी मुसीबत थी, उस ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ने लगा एप्पल, तो वहीं अब गूगल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल गूगल की जो स्मार्टफोन बनती है उसे पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल अब भारत में बनेंगे और भारत में बनने के लिए एक बड़े लेवल पे इनके कारखाने वगैरह की बातें चल रही है। अब ये असेंबलिंग यूनिट यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर असेंबलिंग यूनिट यहाँ बनता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लाखों लोगों को रोजगार तो वैसे ही मिलेगा। ऊपर से इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गए या फिर और भी छोटे बड़े पार्ट्स, वो भी अब यहीं पे बनने की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि ये टेक जाइंट कह रहा है कि 5 से 10 लाख यूनिट बनाएगा पिक्सल स्मार्टफोन की भारत में। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि टोटल जितने भी बनते हैं पिक्सल के स्मार्टफोन, उसके 10 से 20% को बनाने के चक्कर में है गूगल भारत में। और इसके लिए जो भारत PLI स्कीम के तहत जो छूट देता है, भारत उस छूट को देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस छूट के अंतर्गत भारत को ही अपने लोगों के लिए एक बड़ी संख्या में काम मिलेगा। वैसे आपको बता दें, आजादी के बाद भारत ने जिस तरीके से खेती पर ध्यान दिया और उसके बाद सर्विस पर ध्यान दिया, पर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट अभी तक नहीं शुरू हुई थी, अब शुरू हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा, $20 बिलियन का एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर का लग रहा है। और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप हमें 1 लाख रुपए तक में मिलते थे, वो आने वाले दिनों में 40-50 हजार रुपए तक में मिलेंगे। मतलब ये भारत में सस्ती भी हो जाएंगी चीजें, जो भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। खैर, जहां एक तरफ गूगल ने एक तहलका सा मचा दिया है एप्पल के बाद इस बात को कह के, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर अब तगड़ा वाला एक्शन शुरू हो रहा है और भारत का इसमें बेहद अहम रोल होने वाला है। वैसे आपको बता दें
रूस को बर्बाद करने के बाद अमेरिका अब चीन के पीछे पड़ना चाहता है और अमेरिका और चीन के बीच का तनाव लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अब ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ कई कठोर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एक पैकेज तैयार कर रहा है जो चीन के खिलाफ लगाया जाएगा और इस पैकेज में अलग अलग तरह के कई प्रतिबंध शामिल होंगे, जिसमें यूरोपीय संघ भी लगाएगा चीन के ऊपर प्रतिबंध। अब आप समझ लीजिए कि यूरोपीय संघ भी लगाता है तो चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा और इसका कई जियोपॉलिटिकल प्रभाव भी होगा। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका और ताइवान अलग अलग तरीके से चाह रहे हैं कि यूरोपीय संघ से प्रतिबंध लगे। अभी जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के आधार पर देखा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में अभी भी चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और चीन को मेन बात है कि काबू में लाना है अमेरिका को। और ऐसे में अमेरिका विचार कर रहा है कि चलो जिस तरीके से हमने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए और उसका असर देखने को मिला वैसा ही हम चीन के खिलाफ लगाएंगे। और समस्या ये है कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाना जटिल है। इसलिए जटिल है क्योंकि चीन ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी है। ऐसे में अब चीन के ऊपर जो प्रतिबंध लगेंगे वो प्रतिबंध जाहिर तौर पर आर्थिक प्रतिबंध ही लगेंगे। अब पहले लोगों से शुरुआत करना चाह रहा है अमेरिका कि हम चीनी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगे और उसके बाद फिर व्यापारिक तौर पर प्रतिबंध लेके, लेकिन इन व्यापारिक प्रतिबंधों के बीच में किसी भी तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित न हो इसकी भी कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें ताइवान और अमेरिका दोनों ही प्रतिबंध लगाने को लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट पर बातचीत कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर चीन के ऊपर प्रतिबंध का ऐलान होता है तो भारत क्या करेगा? क्या भारत रूस वाला रुख अपनाएगा या फिर भारत भी इन प्रतिबंधों में साथ दे देगा? रूस भारत का दोस्त था और चीन के साथ भारत लगातार संघर्ष में फंसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के ऊपर अगर प्रतिबंध लगते हैं तो भारत रूस की तरह चीन का साथ देने नहीं जाएगा, बल्कि भारत उन प्रतिबंधों का सम्मान करेगा और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा। वैसे भारत सरकार जो भी फैसला लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी क्योंकि ये फैसला भारत पर भी असर करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये मौका बिल्कुल सही है? अगर चीन के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है तो भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अमेरिकी प्रतिबंधों का साथ देना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।